बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन सामईन, फजर की नमाज के बाद जो मेरे भाई बहन दोस्त अहबाब दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, उन दोस्तों को आज मैं ख़ास अमल देने लगा हूँ। जब भी आप फजर की नमाज पढ़ें और उसके बाद जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ उसको नमाज फजर के बाद फ़ौरन पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अक़ल हैरान रह जाएगी कि अचानक ये दौलत का जो तूफ़ान आ गया है वो कहाँ से आ गया है। आप बस आज का वजीफ़ा जो ख़ास तस्बीह है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, उसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लें। आपकी जो रिस्क की परेशानी है, दौलत के हवाले से जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा ख़ास अमल है, ये एक ऐसा नायाब वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। इस वजीफ़े को, इस अमल को और इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत नाजिल फरमाते हैं और उसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों में शुमार कर लेते हैं। उसकी जो भी हाजात होती हैं उनको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिस्क के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिस्क और दौलत लिख देते हैं। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंधे ताल्लुक को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह का एक ये ख़ास वजीफ़ा जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे अगर करोड़ों की भी ख्वाहिश करना चाहे तो कर सकता है। मेरा रब तो उसके ख़जाने जो है वो बेइंतहा हैं, करोड़ों रुपए भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा अगर आप मांगेंगे। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से रब खुश होता है, और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो और उसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी खजानों से झोलियां भर दी जाती हैं। अब रब की ज़ात जब देने को तैयार है, तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। इसके अलावा नाजरीन, मैं अपनी तमाम बहनों और बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि जिसके रिश्ते नहीं हो रहे, आप में से बहुत सी बेटियां होंगी, बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद हैं कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। बेहतरीन रिश्तों के असबाब अगर चाहते हैं, चाहे वो कवारी हो या डिवोर्स हो, मनपसंद नौकरी अगर आप चाहते हैं, नौकरी नहीं है आपके पास, कर्जदार हैं, लाखों का कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत अगर आप चाहते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है, नाफरमान बीवी है, आप ये वजीफ़ा एक बार कीजिए। जिस मकसद को जहन में रखकर आप ये करेंगे, मेरा रब उस मकसद को इंशाअल्लाह पूरा फरमा देगा। अब रब से मांगने का वक्त क्या है। अब रब की ज़ात जब खुद देने को तैयार है तो फिर आप रब से क्यों ना मांगें। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगे तो अल्लाह ताला एक दिन में इंशाअल्लाह देना चाहे तो दें। आइए, जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो वजीफ़ा लाजमी करें, पूरी तवज्जो से अल्लाह से मांगे। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और ये तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकबीर के बंद तालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानी को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। आपने रब के सिफाती नाम पढ़ने हैं। ज़्यादा लंबा वजीफ़ा तो है नहीं और ना ही ज़्यादा मुश्किल वजीफ़ा है। यह अमल करना भी बहुत आसान है। आपने बस कामिल यकीन के साथ और पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला के सिफाती नाम पढ़ने हैं, और इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का पूरा तरीक़ेकार मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप ये ज़रा गौर से देखिएगा। नाजरीन, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी आप काम में हाथ डालते हैं तो डालते ही नुकसान हो जाता है, और इसी तरह इन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ये जो ख़ास वजीफ़ा है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। तो आप सबसे पहले फजर की नमाज अदा कर लें।
مرد حضرات باجماعت ادا کریں مسجد میں، اور خواتین جو ہے وہ گھر میں ادا کریں۔ اور بالکل جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کسی بھی قسم کی نہ کوئی کمی کرنی ہے، نہ کوئی زیادتی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کا یہ وظیفہ ہے یہ بے اثر رہے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو یہ پڑھ لیں، یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، اس طرح سے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھ لیں، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اس کو بھی اچھی طرح ٹھہر کر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے 11 مرتبہ یا ودودو یہ پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب اللہ کا جو ایک نام ہے 11 مرتبہ یا مقتدرو یہ پڑھ لیں، یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے، پریشانی ہے، فوری طور پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دیں گے، آپ کی بند قسمت کے انشاءاللہ تالے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ یہ جو تسبیح بتائی ہے آپ یہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا رب بھی راضی ہو جائے گا، اور اتنا نوازے گا کہ آپ انشاءاللہ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں سے انتظام کر دیا ہے دولت کا۔ تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اس کی خاص اجازت دی جا سکے، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح آپ سب سے درخواست کروں گا ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک خوبصورت نام کمنٹ باکس میں بھی ضرور لکھتے جائیے گا، اور اس ویڈیو کو خاص طور سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے، اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اذکار میں کاہلی، نیند یا غنودگی طاری ہو جاتی ہو تو 3 کالی مرچیں لے کر 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اور وظیفہ کرنے سے پہلے 3 کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں، اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے وظیفے میں نشاط چستی رہے گی، اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نفع بھی زیادہ ملے گا، اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔